हेलो गाइस, वेलकम टू शेप लाइफ विद नेहा। कैसे हैं आप लोग सब? हम बहुत बहुत बढ़िया हैं गाइस। ये देखिए, अभी मैं अपनी किचन में हूँ एंड मैं आज आप लोगों को अपना जो किचन एक्सपेंशन कराया है मैंने वो दिखाना चाहती हूँ कि कैसा हुआ है। अभी थोड़ा सा बस आप ये देखिएगा कि किचन मेरी एक्सपैंड हुई है, उसके अलावा कुछ मत देखिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा डर्टी सा, थोड़ा ऐसी शाबी सा लुक है किचन का। क्योंकि जब टूट फूट होती है तो नॉर्मल सी बात है, प्लास्टर ही होता है उसके ऊपर। एंड जो मैंने बताया था अपने अर्लियर के ब्लॉग में, जैसे फ्लोरिंग है, पेंट का वर्क है, वो अभी हम विद टाइम सब चीज़ें करवाएंगे एंड क्रॉकरी यूनिट भी बनवानी है। बस आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अच्छे से ये दिखाऊंगी कि अब कैसा हो गया है मेरा किचन। ये देखिए, ये सामने वाली साइड थी, चिमनी लगी हुई थी मेरी, ठीक है। एंड ये वाली जो साइड थी, इधर नीचे दिखाती हूँ। सबसे पहले ये जो आप ये जॉइंट सा देख रहे हैं ना, सीमेंटेड सा जो आपको दिख रहा है कि जॉइंट, इस पर मेरी वॉल थी एंड उस वॉल में मेरी एक विंडो थी। एंड जिस वॉल को मैंने ब्रेक करा लिया, तो उस वॉल में एक विंडो थी, एक डोर था, तो वो दोनों चीज़ें निकल गई बाहर, वॉल ब्रेक हो गई। उस वॉल में बाहर की तरफ मैंने एक बल्ब लगवाया हुआ था एंड एक स्विच लगवाया हुआ था कि जो मेरा बाहर की गैलरी है उधर की साइड ना मैंने अपना वॉशिंग एरिया बना रखा है। देखिए, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, वहाँ पे टब्स प्लेस्ड है, एक टैप लगी हुई है। पहले यहाँ पे मेरी वॉशिंग मशीन मेरे पास फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, तो वो प्लेस्ड थी। बहुत टाइम पहले हमने उसे उधर मेरे बच्चों के बिटिया का जो रूम है उससे अटैच जो बाथरूम है वहाँ पर हमने फिक्स करा लिया। तो ऑल्दो मैं चाहती हूँ कि कभी इन फ्यूचर मेरी वॉशिंग स्पेस बने मेरे घर में, तो मेरे को वहाँ से वो निकलवानी है, क्योंकि वो भी बहुत स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो बाथरूम में मैस हो जाता है, बट इतनी स्पेस है नहीं। अगर हम यहाँ पर वॉशिंग मशीन को फिक्स करते हैं तो हमारा, आप ये देखिए, ये वाला जो एरिया है ना, ये सिलेंडर एरिया है। सिलेंडर सर्दियों में यहाँ पर फिक्स होता है, तो ले जाने लाने के लिए ब्लॉकेज हो जाएगी, तो वो नहीं करा सकते। तो अभी यहाँ पर नॉर्मल एक टैप है, तो मैंने यहाँ पे टब्स प्लेस करे हुए हैं। मैं दिन में एक बार जो भी मेरे क्लोथ्स होते हैं, जैसे कि जो सेफ वॉश में धुलने के क्लोथ्स होते हैं वो अलग टब में सोक करती हूँ, जो डिटर्जेंट पाउडर में वॉश होते हैं वो अलग टब में स्टोर करती हूँ, क्लोथ्स को डिप करती हूँ मतलब, और 2-3 घंटे बाद उन्हें यहाँ पर ड्रेन करके मैं बकेट्स में भर के अपना बिटिया के बाथरूम में ले जाती हूँ। वहाँ पर मेरी वॉशिंग मशीन है, तो वहाँ पे मैं लगा देती हूँ। तो ये एरिया मेरा इस तरह से काम आता है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये चलिए यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। ये जो रेलिंग थी नीचे की साइड, इस पर हमने लगवाई हुई है नेट। ये डबल नेट लगी हुई है, इसके ऊपर एक मच्छर जाली लगी है और एक जो होती है थोड़ी सी मोटी वाली बर्फ़ी वाली जाली होती है, ये लगी हुई है। तो ये लगवाई हुई है पूरी रेलिंग पे हमने, यहाँ से लेकर ये देखिए, ये पूरी नीचे लगवाई है जाली। और ये इस तरह से जो रेलिंग जो एरिया एक्सटेंड हुआ है उस साइड पूरा, तो ये लगा लीजिए। रेलिंग हमारी, उसकी 3 साइड्स हैं, रेलिंग की 3 साइड्स हैं, उसमें से 2 साइड्स पर हमने नीचे की साइड नेट लगवा ली है इस तरह से, ये वाली नेट, ये देखिए ये। एंड ऊपर की साइड मैंने बताया था कि जो मेरी विंडो निकली थी उसको हमने यूटिलाइज़ किया, उसको देखिए इस तरह से हमने रेलिंग पर करवाया फिक्स। दिख रहा है आप लोगों को? रेलिंग पर करवाया फिक्स। तो अब जो विंडो है उसे हमने रेलिंग पर जब फिक्स करवाया, तो इन्होंने वेल्डिंग कर फिक्स करा। सबके अलग अलग तरीके होते हैं, कुछ लोग वुड का फ्रेम बनाते हैं उसमें फिक्स करते हैं, कुछ लोग वेल्डिंग करके फिक्स करते हैं। तो अच्छा लगा मुझे इनका, इन्होंने वेल्ड करके प्रॉपर पूरा फिक्स करा। तो जब विंडो फिक्स हो गई रेलिंग के ऊपर, तो जो साइड्स का कुछ एरिया बचा, अब हमें वहाँ पर भी तो कवर करना है। तो मैंने बताया था हम यहाँ पे ब्रिक की वॉल तो ले नहीं सकते, क्योंकि हमें ज़्यादा हैवी नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर यूज़ करा WPC बोर्ड। ये देखो, ये WPC जाली है,
जो कि मेरी फेवरेट है। मैं बहुत टाइम से होम इंटीरियर्स देख रही थी, तो उसमें मुझे सबसे अच्छी यही लगती थी। मैंने बताया था अपने ब्लॉग्स में, मुझे नहीं पता था इसे WPC बोर्ड या जाली बोलते हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी। एंड मैं अपने होम टेम्पल में एक बैकग्राउंड बनवाने की सोच रही हूँ इस जाली से, एंड उसके पीछे लाइट लगवाऊंगी। तो अभी ऑल्दो अब तो 2024 के लिए इतना काफ़ी है, हमने बहुत बहुत कुछ इस साल वर्क्स करवाए हैं, काफ़ी परचेजिंग करी है, बट बस अब के लिए दी एंड अब हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे जो भी हमें करना है। तो ये लगवाया है मैंने विंडो के साइड में WPC जाली, एंड इसके बैक साइड में हेयर हम इसे ऐसे भी लगवा सकते थे, बट क्योंकि ये मेरा आउटसाइड है, मतलब थोड़ा पीछे की साइड है, उधर ऊपर ना हमारा इस तरह से मैं यहाँ से दिखा पाऊँगी, ऊपर जाल है, तो जाल पे भी हमने नेट लगवाई हुई है सो डैट लजार्ड वगैरह ना आए ऊपर से। तो इसे मेरे को करवाना था कवर्ड, तो मैंने उनसे बोला कि मुझे WPC तो चाहिए, बट ये जो एरिया ऐसा है कि यहाँ पर मुझे कवर्ड चाहिए, तो इसलिए उन्होंने इसके पीछे दी यहाँ पर ये देखिए एक्रेलिक शीट। तो हम WPC खाली लेते, उसकी कॉस्टिंग अलग आती है, पीछे एक्रेलिक भी आप लगवाओगे उसकी कॉस्टिंग अलग आती है। ऑल्दो नीचे भी मुझे किसी ने सजेशन दिया यहाँ पर भी एक्रेलिक शीट लगवाइए, ये वाइट वाली। तो मैंने बताया था गाइस कि मुझे सब कुछ अपने बजट में करना था, तो मेरा जो बजट था मैंने बताया था उसमें अराउंड 11,200 रुपीज़ एक्सीड ही हुए हैं, मतलब मेरे 11,200 रुपये ऊपर ही लगे हैं मेरे बजट से। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, आप एक्रेलिक शीट रहने दीजिए, आप कुछ उससे हल्का दे दीजिए जो मैं लगवा सकूँ। तो उन्होंने फिर जाली बोला, सजेस्ट करा कि आप नेट लगवा लीजिए। तो वो जो नेट वो लगवा रहे थे, तो मेरे हस्बैंड बोले कि ये वाला नेट हमारे जो पुराने डोर्स बने हुए हैं इन पे लगा हुआ है, इसका पेट निकल जाता है। जो नेट हमने बाहर जब रूम्स बनवाए थे घर में 3-4 साल पहले, तो वहाँ पे जो हमने नेट लगवाई थी बर्फ़ी जाली मोटी होती है वो लगवाई है आप। तो मैंने बोला कि ठीक है, जब ये बोल रहे हैं तो मैं लगवाती हूँ। तो उसमें मेरे 1200 रुपीज़ उस जाली को लगवाने में एक्सीड हो गए, ठीक है। एंड एक आप ये देखिए इस साइड, मलाई क्वेश्चन करो, ये एक इस साइड भी खाली जगह बची थी, तो एक WPC का बोर्ड हमने यहाँ दिया, ये देखिए। तो दोनों साइड आ गया, एक उस साइड आ गया पतली सी लेन, एक इस साइड आ गई, एंड ऊपर की तरफ इन्होंने प्लेन पट्टी दे दी। अब एक चीज़ और बताऊंगी मैं आपको, पहले दिखा देती हूँ पूरा। अब ये देखिए, ये हम आ रहे हैं रूम की साइड, तो मैंने बताया था रूम की साइड आते हैं तो ऐसे ऊपर भी सीलिंग करा ली थी यहाँ पर। तो एक मैंने लगवाई है, देखिए इस साइड WPC, ये जस्ट मेरा जो रूम का डोर है जिससे मैं इधर आती हूँ किचन एरिया में, ये बिल्कुल उसके सामने वाली साइड में लगाई है इन्होंने WPC। और एक इन्होंने लगाई है इधर, मैंने लगवाई है ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ से जो ये आपको खाली दिख रहा है ना, यहाँ पर मेरी प्लानिंग्स हैं गाइस कि मैं यहाँ पर मैं बोली चलो अंदर चलो, जो नीचे का एरिया है गाइस, यहाँ पर मेरी प्लानिंग्स हैं कि यहाँ पे मैं वही वाला डोर फिक्स कराऊँ जो डोर मेरा किचन से निकला था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब भी हम घर में कोई रेनोवेशंस कराते हैं, इंटीरियर्स में हम कोई चेंजेस कराते हैं, तो कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वेस्ट होती हैं। तो मैं हर चीज़ को बहुत देखभाल के चलती हूँ। विंडो निकली, उसको हमने फिक्स करा लिया रेलिंग के ऊपर, वो यूटिलाइज हो गई। अब आती है बात डोर की, डोर निकला एक, तो मेरा ये प्लानिंग्स हैं कि जैसे मैंने ऊपर की साइड WPC बोर्ड लगवा लिया, अब नीचे की साइड मैंने उस बोर्ड को लगवाने से पहले उन लोगों से बोला था कि आप पूरे एरिया का मेजरमेंट लीजिए, तो उन्होंने पूरे एरिया का मेजरमेंट लिया। फिर मैंने उनसे बोला अब आप डोर का मेजरमेंट लीजिए, जो मेरा डोर निकला है किचन से उसका लीजिए मेजरमेंट। फिर उन्होंने उसका मेजरमेंट लिया, और जो उस एरिया को माइनस करके जो एरिया आता है वहाँ पर आप WPC का बोर्ड लगा दीजिए ऊपर, उन्होंने वो लगा दिया। तो अब जो नीचे का एरिया बचा है वो उतना ही है जितना मेरा डोर का मेजरमेंट है। अभी मेरा जो सेकंड स्टेप है, मैंने अभी तो किचन एक्सपैंड कराई है, सिर्फ वॉल को ब्रेक कराया, उसमें से विंडो निकलवा के आगे लगवा ली, एंड बाकी एरियाज़ को WPC से एज अ वॉल कवर करवा लिया। अब मेरा जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा, मेरे को बुलाना है कारपेंटर। कारपेंटर विल टेक माई दैट डोर जो कि मेरी किचन में से निकला है, ही विल यूटिलाइज, आई विल मेक श्योर कि वो उस डोर को यूटिलाइज करे, इस तरह से वो उस डोर को यूटिलाइज करे कि वो डोर वहाँ पर वो फिक्स कर दे।
तो डोर फिक्स होने से क्या होगा कि एक तो कवर हो जाएगी मेरी किचन प्रॉपर, मतलब इसके पीछे मेन पर्पस यही है कि लिजार्ड अंदर ना एंट्री करे, क्योंकि मुझे लिजार्ड से बहुत डर लगता है। एंड किचन कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर लिजार्ड आ जाए, सब अनहाइजीनिक हो जाता है। तो मैं इसलिए चाह रही थी लोग को कवर कराना। तो अभी मैंने कारपेंटर को बुलाना है, डोर अपना यूटिलाइज भी करवाना है, उसे लगवा कर पूरा कवर हो जाएगा वो। एंड बल्कि मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी आप लोगों को। अब जैसे ये वाला डोर था, ये नेट का डोर है, इसे खोलते हैं तो किचन एरिया में हम आ जाते हैं। तो मैं सोच रही थी कि ये वाला जो डोर है ना, मैं रिमूव करा दूँ क्योंकि एक डोर ये हो गया, फिर एक डोर साइड में लगेगा, तो रिमूव करा दूँ। बट उससे एक्चुअली डोर रिमूव कराने से एक एडवांटेज ये हो जाती है, गुली रूम में बैठी है तो गुली का जब मन करता है मेरे पास किचन में आ जाती है, जब मन करता है रूम में चली जाती है। तो ये तो एक एडवांटेज हो गई इस डोर को रिमूव कराने की, ये वाला जो डोर है, ठीक है ना। और एक है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है? वो ये है कि जब मेरे हस्बैंड रूम में होते हैं, ये ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तो उस समय गुली मेरे पास होती है किचन में। तो क्या होता है कि अगर डोर नहीं लगा हुआ यहाँ पर तो वो एकदम भागकर इनके पास आती है चढ़ जाती है इनके ऊपर, इन्हें किस कर लेती है, ठीक है ना। तुम्हारी गुली ना मुझे लूट लेती है, तो इन्हें थोड़ा सा मतलब लाइक डर लगता है। तो मैं इसलिए थोड़ा ध्यान रखती हूँ कि इनके आने से पहले पहले हम गुली को शिफ्ट कर दें। एंड बेडशीट वगैरह मैं सब कुछ डेली का है मेरा ले कर देती हूँ दूसरी। तो इसलिए बस यही है कि इन्हें थोड़ा सा डर लगता है। और गुली 90% मेरे पास किचन में रहती है, तो फिर उसके लिए ओपन हो जाएगा, वो कभी भी रूम में चली जाएगी, कभी भी आ जाएगी, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। और अगर हम सपोज़ डोर को क्लोज़ भी कर दें, जो ये वाला डोर है, ये वाला, इसे क्लोज भी कर देना हम डोर को, तो भी ये ना यूँ ऐसे अपना फोरहेड ऐसे आगे को करके ऐसे यूँ आगे को फोरहेड से डोर को खोल लेती है और जाके सीधा इनके पास बेड पे बैठती है और कहती है मेरा बेड है तुम्हारा नहीं है, तुम उतर जाओ तो कहते तुम्हारी गुली मुझे लूट लेती है बिल्कुल। तो बस ये रीज़न था। तो छोटी छोटी बातें होती हैं ये देखिए मेरे चेहरे पे एकदम स्माइल आई ये बात बताकर। तो दे ब्रिंग्स जॉय ऑल्सो इन आवर लाइफ, बट थोड़ा सा हमें ध्यान भी रखना होता है। तो ये था। तो गाइज ये था मेरा। एंड एक चीज़ और, जो मेरा ये वाला WPC बोर्ड लगा है ना, दिस वन, इधर दिखाती हूँ, इस साइड लगाई है, देखिए इस साइड, यहाँ पर खड़े होकर एज अ बैकग्राउंड तो अच्छा हो ही गया, ये तो आपको दिख रहा है बैकग्राउंड अच्छा हो गया। तो यहाँ पर खड़े होकर ना मैं अपनी सेल्फीज भी ले लेती हूँ यहाँ पर खड़े होकर ना मैं अपनी सेल्फीज भी ले लेती हूँ। तो अब ये देखिए रेफ्रिजरेटर मेरा लॉबी में प्लेस्ड था, डाइनिंग स्पेस मेरी फ्री हो गई, मैंने इसे यहाँ ले लिया। बट क्योंकि इसको यहाँ ले लिया तो जो ये वाली मैंने ड्रॉर्स बनवाई हुई हैं, ये थोड़ा सा फंस हो गया है यहाँ पर। मतलब ऐसे देखिए ये खोल रही हूँ ना, तो ये इससे टच हो रहा है इस तरह से। सो दिस इज नॉट द प्लेस कि इसको यहाँ प्लेस किया जाए। अभी टेम्पररी इसको रखा है मैंने यहाँ पर। एंड फिर जब मैं इसका डोर खोलती हूँ ना, देखिए ऐसे, तो इसका डोर एकदम इसमें टच करता है, हिट करता है, तो वो भी सही नहीं है। एंड वो ड्रॉर्स भी नहीं खुल रही, वो भी सही नहीं है। हमें ये नहीं होता ना कि एक चीज़ रखें तो दूसरी चीज़ बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं कर सकते हम लोग। तो अब उसके लिए क्या सोचा है, अब उसके लिए सोचा है कि ये वाला जो रेफ्रिजरेटर है मेरा, इसे मैं लूँगी इस साइड। अब अगर मैं इसे इस साइड लेती हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे एक इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट लगवाना पड़ेगा यहाँ पर इसके स्विच के लिए। एंड ये जो मेरी क्रॉकरी की अलमीरा है ये वाली, इसे मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो तब आएगा ये प्रॉपर। बट क्योंकि ये देखिए फ्लोर के ऊपर थोड़ी सी लेवलिंग करा है, देखिए ये चीज़, ये वाला चीज़ ऊपर है, ये वाला चीज़ नीचे है, बीच में ये अबड़ खबड़ हो रहा है ये यहाँ से। तो अभी होगा सबसे पहले फ्लोरिंग का काम। तो रेफ्रिजरेटर मेरा उस जगह तब जाएगा जब पहले यहाँ पर होगा फ्लोरिंग का काम। फ्लोरिंग के काम होने के बाद मेरी रेफ्रिजरेटर प्रॉपर प्लेस पे पहुँचेगी। उससे पहले ही जब मैं इलेक्ट्रिशियन को मेरा ये देखिए वो वाला पॉइंट देखिए, नेट कितनी बुरी लग रही है, वो गंदी हो गई है, नेट चेंज करानी है, क्लीन नेट लगवाऊंगी वहाँ पर। एंड
नेट मेरे को वहाँ पर दूसरी लगवानी है, क्लीन नेट लगवाऊंगी वहाँ पर। एंड वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर मैंने अपना एग्जॉस्ट फैन लगवाना है फर्स्ट थिंग। जब इलेक्ट्रिशियन आएगा और वो काम करेगा ही, मतलब एग्जॉस्ट फैन का, तो मैं एक पॉइंट उससे पूछूंगी कि कैसे आप लोगे, भले ही ओपन वायरिंग हो, मुझे कोई इशू नहीं है मुझे कोई इशू नहीं है, आप ओपन वायरिंग दे दीजिए। एंड ओपन वायरिंग देकर आप मेरा एक पॉइंट इधर बना दीजिए, क्योंकि मेरी एक फिक्स्ड है, यहाँ तो रेफ्रिजरेटर रखना नहीं है मुझे। जिस जगह मैंने आप लोगों को दिखाया वहाँ तो ड्रॉर्स नहीं खुल रही हैं, एंड वो डोर खोलो तो हिट भी कर रहा है, तो वहाँ से तो हटाना ही है। तो इधर रखूँगी जहाँ पर मेरा क्रॉकरी का यूनिट रखा हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का एक पॉइंट ले लूँगी साथ के साथ स्विच, कि उसमें लग जाए वो। सेकेंड थिंग इज़ एक स्पेस और दिखाऊंगी मैं आपको, जहाँ पर मैंने सोचा था मैं सिंक लगवाऊंगी दूसरा, बट मैंने अब अपना प्लान्स चेंज कर दिया। अगर मैंने वहाँ पर सिंक लगवा लिया तो फिर मेरी क्रॉकरी यूनिट के लिए स्पेस नहीं बचेगी। मुझे किचन में मिली है एक वर्टिकल स्पेस, ये देखिए दिस एरिया, बैक वाला, यहाँ पे ये वाला एरिया मिला है मुझे। ये डक्ट है, ये इसके बराबर एक छोटा सा ये वर्टिकल स्पेस मिली है मुझे पूरी। एंड ये आगे का भी एरिया हो गया। आप ये देखिए इधर मेरी सिंक है, तो ये वाला जो एरिया है ये वाला, तो ये एक पूरी वर्टिकल स्पेस मुझे मिली है। तो मैंने चटोरी रजनी चैनल को फॉलो कर रजनी मैम की एक क्रॉकरी यूनिट देखी थी, जो कि बिल्कुल उनकी किचन के स्टार्टिंग में ऐसे वर्टिकल क्रॉकरी यूनिट बन रही है, एंड वो पूरी ग्लास की है। तो एक साइड में भी हो गया। तो मैंने अभी किसी कारपेंटर से बात करनी है, एंड कारपेंटर को बुलाना है, उनसे बोलना है कि आप एक तो मेरा जो डोर निकला है किचन में से उसे वहाँ लगाइए, जो मैंने अभी आपको स्पेस दिखाई है वो कवर हो जाएगा। सेकेंड थिंग, आप मेरी एक क्रॉकरी की यूनिट बनाइए उस वर्टिकल स्पेस में जो मेरी किचन में निकली है, जहाँ पर मेरा नीचे सिलेंडर प्लेस्ड है, एंड ऊपर मैं सिंक लगवाने की सोच रही थी। बट अब मैंने सिंक लगवाने का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर मैं सिंक लगवा लूँगी तो फिर वहाँ पर क्रॉकरी यूनिट नहीं बनेगी और कहीं और स्पेस भी नहीं है। तो वो मुझे वर्टिकल स्पेस है जो यूटिलाइज़ करनी है। तो इस तरह से वो पूरी लंबी एंड स्लीक सी बिल्कुल स्पेस है, जिसको मैं ग्लास के डोर्स लगवाकर, ग्लास के सेक्शंस बनवाकर, एंड आजकल लोअर्स चल रहे हैं, ये लोग बताते हैं 300 रुपये स्क्वायर फुट में सबसे सस्ता है, देन फिर 800 रुपये स्क्वायर फुट में, तो 1500 रुपये स्क्वायर फुट में भी बहुत चल रहे हैं लोअर्स होम इंटीरियर्स में। जैसे WPC जाली चल रही है उस तरह से लोअर्स भी चल रहे हैं, तो उससे भी लोग अपना होम इंटीरियर्स, मैंने बहुत कितने जनों को फॉलो कर रखा है, जिन्होंने मेरे मायका साइड में भी मैंने 1-2 जनों के घर में देख रखे हैं लोअर्स लगवाए हुए हैं। तो देखिए बात क्या होती है कॉस्टिंग की, हम तो अपना एक बजट लेके चलते हैं कि मेरा बजट है 1 लाख रुपये का, मुझे इसमें सारे काम कराने हैं। अब होता क्या है, हमने 300 रुपये पर स्क्वायर फीट का लोअर लगवा लिया, हमारा लो बजट में भी काम हो जाएगा। हमने लगवाया 800 का, हल्का सा एक्सीड हो गया, हमने लगवा लिया 1500 रुपये का, तो हमारा बजट एक्सीड हो गया। बट उसमें क्या होता है कि अगर हम कोई चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी लगवा रहे हैं तो वो लाइफ लॉन्ग भी होती है, वरना लोअर्स होते हैं बता रहे हैं कि जो हम सस्ते वाले 300 रुपये स्क्वायर फीट वाले लगवा रहे हैं उसमें उनकी शाइन भी घट जाती है, पॉलिश सी भी उनकी ख़त्म सी हो जाती है। तो इसलिए ऐसा भी नहीं है कि मुझे बिल्कुल डाउन क्वालिटी यूज़ करनी है घर में, नो। मेरे को तो किसी ने सजेस्ट ही करा था कि आप ये जो WPC की जाली लीजिए, ये अच्छी लगती है घर में, एंड उसको आप इतने mm की लीजिए। पूरा सजेशन जो मुझे मिला मैंने उसी पे वर्क ऑन करा। मैंने बताया ना, मेरे 11,200 रुपीज़ मेरे बजट से ज़्यादा ही लगे हैं इस चीज़ में, और वो लगते ही हैं प्रॉपर। आप जो बजट लेके चलो उसमें काम नहीं होता कभी भी, तो उसका कोई इशू नहीं है। बट वर्क अच्छा हो गया मेरा जो फर्स्ट स्टेप था मेरी प्लानिंग में, डैट वाज माय किचन एक्सपेंशन, वो मेरा हो गया। मुझे अपनी किचन की पूरी स्पेस मिल गई, क्रॉकरी यूनिट मेरी पीछे चली गई, रेफ्रिजरेटर अभी मैंने फ़िलहाल के लिए रख लिया, मेरी डाइनिंग स्पेस फ्री हो गई। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था। अब जो मेरा सेकंड स्टेप होगा, मैंने बताया मेरे को कारपेंटर को बुलाना है, एंड उससे मेरे को एक तो डोर फिक्स कराना है, तो पूरा मेरा कवर हो जाएगा और वो डोर भी यूटिलाइज हो जाएगा किचन का। एंड सेकंड थिंग, मुझे क्रॉकरी की यूनिट बनवानी है, जिसमें हम ग्लास का पूरा यूनिट, मैंने उन्हें पूरा डिज़ाइन दिखाया था एक जने को,
तो अभी देखिए 2-3 जनों से बात करूँगी, सजेशंस लूँगी, आइडियाज़ लूँगी, फिर बनवाऊँगी। तो जब मेरा क्रॉकरी का यूनिट रेडी, सेकंड स्टेप अब यही है कि कारपेंटर को बुलाना है एंड क्रॉकरी यूनिट बनवाना है, डोर लगवाना है। एंड जब मेरी क्रॉकरी यूनिट बन जाएगी तो मेरे पास जितनी भी क्रॉकरी बाहर रखी है, मीन्स लाइक मैंने कुछ क्रॉकरी बेटे के रूम में स्टोर की हुई है, बेड बॉक्सेस में कुछ क्रॉकरी मैंने अपनी जो मेरी टेबल है ऑफिस की उसमें स्टोर की हुई है, कुछ क्रॉकरी मैंने अपने ड्रेसिंग एरिया में स्टोर की है, बहुत क्रॉकरी है मेरे पास। तो वो सारी क्रॉकरी मेरे को मैनेज करनी है उस वर्टिकल स्पेस में जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, जहाँ पे मैं क्रॉकरी यूनिट बनवाने की सोच रही हूँ। तो तब जाके मेरा एक सेकेंड बेसिक नीड मेरी पूरी होगी। तो ये था मेरे आज के ब्लॉग में, मैंने आप लोगों को दिखाया। तो आप बताइए गाइस, आपको कैसा लगा मेरा सब कुछ जो मैंने अभी इतना करवाया है। एंड धीरे धीरे हम लोग प्रोसीड करते रहेंगे, क्योंकि एक बार ये काम हो जाए देन उसके बाद पेंट होना है पूरी किचन में, देन उसके बाद फ्लोरिंग होनी है, मैचिंग फ्लोरिंग लेनी है। जैसे ग्रे एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है मेरी किचन में, थोड़ा ब्लैक भी है, तो देखते हैं फ्लोरिंग ब्लैक लेते हैं, ग्रे लेते हैं, मेरा मन है ग्रे लेने का। एंड पेंट मेरा मन है वाइट कराने का, क्योंकि वाइट कलर ऐसा होता है कि वो रोशनी को बढ़ाता है। आजकल फैशन में लोग पता है क्या कर रहे हैं, लोग खर्चे बढ़ा रहे हैं सिर्फ रूम्स में डार्क डार्क बैकग्राउंड्स ले लेते हैं बिल्कुल, एंड फिर जगह जगह लाइटें लगवानी पड़ती, क्योंकि अगर आप डार्क बैकग्राउंड लोगे तो अंधेरा ही रहेगा आपके रूम्स में, एंड फिर आपको लाइट्स लेनी पड़ेंगी, तो एक्सपेंसेस बढ़ गए। मेरे को क्या है, मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है, मीन्स लाइक उससे क्या है, जितना आप लाइट कलर लेते हैं ना उतना रोशनी रहती है हमारे रूम्स में। तो ये भी मैंने विद टाइम एंड विद एक्सपीरियंस सीखा। पहले मुझे भी डार्क कलर्स का बहुत क्रेज़ था, मैं रूम में करवा लेती थी, बैकग्राउंड वॉल पे करवा लेती थी। सब बोलते थे मुझे बेटा लाइट कलर लो, लाइट लो, हस्बैंड भी बोलते थे, मैं नहीं समझती थी। मैंने 1-2 बार अपने अकॉर्डिंग करवाया, फिर उनका यार बड़ा डार्क हो गया, बड़ा जल्दी मन सा भर जाता है उससे। तो फिर मैंने इनके अकॉर्डिंग फिर तो जो करवा रहे हो करवा लो मैं बोलती ही नहीं हूँ। ऑल्दो इन्होंने इस बार 3-3, 4-4 साल में वाइट वॉशिंग होती है, एंड इन्होंने इस बार बिल्कुल जो कलर था रूम का वही दोबारा से करवा दिया, तो बड़ा बोरियत सी हो रही है। मैंने कहा लाइट ही ले लेते, बट कुछ तो चेंज कर देते हैं। तो ठीक है, हाँ फिर करवाएंगे जब भी वाइट वॉश, तो चेंज करा लेंगे वो। तो बस गाइस, आज के व्लॉग में यही था। आपको मेरे व्यू पॉइंट्स अच्छे लगते हो इस व्लॉग के, मेरा किचन एक्सपेंशन आपको कैसा लगता है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय बाय।